टुक टाकर हरीम शाह ने अपनी मुबैना वायरल होने वाली नामुनासिब वीडियोज़ पर खामोशी तोड़ते हुए दावा किया है कि बाज़ लोग अपनी तशहीर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉलोइंग बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी जाली वीडियोज़ बनाकर फैला रहे हैं। हरीम शाह की हाल ही में एक बार फिर मुबैना नामुनासिब वीडियोज़ वायरल हुई थी और उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टुक टाक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी ट्रेंड में रहा। हरीम शाह के वायरल वीडियोज़ के नाम से बने ट्रेंड्स में अगरचे उनकी पुरानी वीडियोज़ भी शेयर की जाती रहीं, ताहम बाज़ वीडियोज़ से मुताल्लिक दावा किया गया कि टुक टाकर की ताज़ा वीडियोज़ हैं। अपनी मुबैना नामुनासिब वीडियोज़ वायरल होने के बाद अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खामोशी तोड़ते हुए दावा किया है कि उनकी वीडियोज़ एआई की मदद से बनाकर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग बरतानिया में बैठकर उनकी जाली वीडियोज़ को फैलाने में मसरूफ़ हैं और वो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। उन्होंने इस तासुर को मुस्तरद किया कि उन्होंने खुद अपनी नामुनासिब वीडियोज़ फैलाएं। उनका कहना था कि वो पाक दामन औरत हैं। उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले और उनकी जाली नामुनासिब वीडियोज़ फैलाने वालों को शर्म और खुदा का खौफ होना चाहिए। आए रोज़ मुतनाज़ा खबरों का हिस्सा बनने वाली नामवर टुक टाकर हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि उन्हें कई बार लोगों ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाने की कोशिश की। सियासी शख्सियात के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनका एक मिशन था जो कामयाब रहा। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा खबरों का हिस्सा बनने वाली मरूफ टुक टाकर हरीम शाह सियासी शख्सियात की खुफिया वीडियोज़ लीक करने के हवाले से भी मशहूर हैं। वो माजी में कई मरूफ शख्सियात की मुतनाज़ा वीडियोज़ लीक कर चुकी हैं, ताहम वीडियोज़ के मुसद्दका होने के हवाले से वो कई दावे भी कर चुकी हैं। इसके अलावा सितंबर 2021 में उन्होंने बिलाल शाह से शादी करने का एतराफ़ भी किया था। इससे कबल हरीम शाह ने जून 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से शादी करने का दावा किया था, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। बिलाल शाह से शादी करने के एतराफ़ के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे किसी शख्स से शादी का दावा उन्होंने शगल लगाने के लिए किया था। शादी के बाद कुछ अरसे पाकिस्तान में रहने के बाद वो अपने शौहर के साथ अब बरतानिया मुंतकिल हो गई हैं और अब वहीं पर मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें मैंने जानबूझकर की हैं, लेकिन कभी कभार गलती से भी हो जाती हैं। सियासी शख्सियात के साथ मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा एक मिशन था। अपनी बचपन के बारे में बात करते हुए हरीम शाह ने बताया कि मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। वालिदा टीचिंग करती हैं और वालिद सरकारी नौकरी करते थे। दोनों का ताल्लुक सरकारी इदारों था। चूँकि जिस इलाके में हम रहते थे वो पसमानदा इलाका था, इसलिए मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए थी जो मुझे घर पर नहीं मिलती थी। टुक टाकर ने बताया कि उनकी फैमिली पढ़ी लिखी होने के बावजूद सख्त और कदामत पसंद सोच रखती थी। मेरी फैमिली की सोच मुझसे मुमासलत नहीं रखती थी, इसलिए मैं घर में रहकर आज़ाद सोच का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हरीम शाह ने बताया कि छठी जमात के बाद जब उन्होंने हॉस्टल ज्वाइन किया तो वो उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। टुक टाकर का कहना था कि छठी जमात के बाद ग्रेजुएशन तक मैंने हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारी है। हॉस्टल में मुख्तलिफ तबकों और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात होती है जिनकी मुख्तलिफ सोच होती है। हरीम शाह का कहना था कि उन्हें तालीम से बेहद लगाव था। मुझे बचपन से दीनी और दुनियावी तालीम का शौक़ था। मुझ पर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले अपनी मर्ज़ी से किए हैं। सोशल मीडिया पर आने के हवाले से हरीम शाह ने बताया कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतासिर होकर सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी क्लास छोड़कर इमरान खान के जलसे जुलूस में शिरकत करती थी और कभी कभार उनसे मुलाकात भी हो जाता करती थी। टुक टाकर ने बताया कि सियासी जमात में शमूलियत के बाद जब उन्होंने इजलास और जलसों में जाना शुरू किया तो उन्हें कई बार हरासानी का सामना करना पड़ा। हरीम शाह ने इंकशाफ किया कि वो कई बार जिनसी हरासानी का सामना कर चुकी हैं। का कहना था कि जब किसी ने जिनसी हरासानी का निशाना बनाने की कोशिश की तो मैंने भी ऐसा खेल खेला कि इसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने इस हवाले से मजीद वजाहत नहीं दी। हरीम शाह ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों पर कभी अफसोस नहीं हुआ। उनका कहना था कि मुझे पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन जब लोगों ने मुझ पर तनकीद करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीज़ें समझ में आना शुरू हुई। इस दौरान बहुत सी गलतियाँ हुई। हरीम शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम व्यूज़ की खातिर नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाती। मेरे नाम से बहुत से जाली अकाउंट्स पहले ही बन चुके हैं। टुक टाकर ने कहा कि उन्होंने पैसों की खातिर मशहूर शख्सियात की वीडियोज़ वायरल नहीं की और न ही इसके पीछे उनका कोई ज़ाती मुफाद था, बल्कि उन्होंने आज तक जितनी भी वीडियो एक्सपोज की हैं वो पाकिस्तानी अवाम को उनका असल चेहरा बताने के लिए की है। हरीम शाह ने नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि सियासी मशहूर शख्सियात मुनाफिक हैं। अवाम के सामने कुछ और होते हैं और बैक स्टेज कुछ और होते हैं। हरीम शाह ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो सियासत में आना चाहती हैं। मैं सियासत सीखना चाहती हूँ। ख्वाहिश है कि ऐसी सियासी खातून बनूं जिससे गरीब अवाम का फ़ायदा हो। टुक टाकर ने यह भी बताया कि उनकी एक बार फिर टुक टाकर संदल खटक से सुलह हो गई है। उनका कहना था कि कभी कभार दो बहनों के दरमियान लड़ाइयाँ हो जाती हैं। याद रहे कि हरीम शाह की मुतअद्दिद वीडियोज़ रवां साल 27 फरवरी के बाद इंटरनेट पर वायरल हुई थी।
जिनमें उन्हें बेडरूम और वॉशरूम में काबिल एतराज़ हालत में देखा जा सकता है। वीडियोज़ के हवाले से 1 मार्च को ही उन्होंने अपनी एक मुख्तसर वीडियो में दावा किया था कि उनकी ज़ाती वीडियोज़ को उनकी दोस्तों टिकटॉकर्स संदल खटक और आयशा ने वायरल किया। हरीम के इल्ज़ामात के बाद संदल खटक ने भी दावा किया कि उन्होंने हरीम शाह की वीडियोज़ लीक नहीं की और उनके पास उनकी वीडियोज़ थी ही नहीं।